कौन सा भयानक आदमी है यार, ये क्या जानवरों की तरह मारता है यार। मतलब जिस तरह नाहिद राना को वो पेडल स्वीप मारा, फिर वो क्या कहते हैं 100 सिक्सेस दोबारा निकलना शुरू हो चुके हैं। सो इट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम के ऋषभ पंत सिर्फ वापस नहीं आ रहा, ऋषभ पंत अपने जोबन से वापस आ रहा है। टेस्ट क्रिकेट में कुलदीप उतना बड़ा नाम नहीं था, एक नया चेहरा था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उसने डोमिनेट किया। अश्विन अन्ना ने पकड़ के बजा दिया। बेटा अश्विन अन्ना को नहीं छेड़ना, अंपायर बेटा, अंपायर तो अश्विन अंपायर तो डरता है ना अन्ना को देखिए, अंपायर तो अन्ना को देख के डर जाता है, उसको पता है इसने तो बजा देना मुझे पकड़ के। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे शो कर सकता होता हूँ। 1.5-2 साल तो एक्सीडेंट की वजह से साइड पे हो गए, तो जितने साल भी ये टेक्निकली अभी टेस्ट क्रिकेट खेला है, इसने इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, इतना ये एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है कि लोग इसकी बैटिंग देखने के लिए रुक जाते हैं। अगर जब इसकी बारी आए तो लोग कहते हैं यार चलें इसकी हम बारी देखें, अब आएगा मजा। चाहे वो इंडिया में खेले, चाहे ये खास करके सैना कंट्री में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले। ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे आई एब्सोल्युटली लव द वे ही प्लेस, इंग्लैंड वगैरह में तो ही इज टू गुड। बांग्लादेश का इंडिया में जाके व्हाइट वॉश करने का ख्वाब देखना, और कहां बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जाओ डिक्लेयर कर दो। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है, और उसी जगह से वापस आ रहा है जहां से वो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से, अनफॉर्चुनेट ब्रेक की वजह से, अनवांटेड ब्रेक की वजह से उसको टेस्ट क्रिकेट से तकरीबन कोई 2 साल की दूरी देखनी पड़ी। आपको लग रहा है मतलब अभी WTC के वो दिखाए गए ओवरऑल स्टैट्स के सबसे ज्यादा छक्के इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने मारे हुए 54 सिक्सेस, और दूसरी जगह 41 सिक्सेस पर खड़ा हुआ ऋषभ पंत सबसे नंबर 1 के ऊपर है मेरे ख्याल से 81 सिक्सेस के साथ बेन स्टोक्स। तो ये 3 ही है, और इसमें सोचो ऋषभ पंत वो है जिसने कोई 1.5-2 साल WTC का कोई मुकाबला नहीं खेला, आज ये वापसी कर रहा है और इस भयानक किस्म की वापसी कर रहा है। मतलब इट इज सो हार्टनिंग टू सी। एक लेसन है, एक लाइफ लेसन है हर उस बंदे के लिए, हर उस बंदी के लिए, हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में कभी किसी ठोकर खा लेता है, उसकी जिंदगी रुक जाती है, उसको ऐसा लगता है कि हर इर्द गिर्द मेरी सारी जो चीजें हैं वो रुक चुकी हैं। टेनियस बंदे ने एक दफा फिर रिजॉल्व दिखाया कि नहीं भाई साहब, ऋषभ पंत जो है ना वो एक डिफरेंटली बिल्ट इंसान है। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे, और यही नहीं ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए, और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी 100 आया, लेकिन उसका 100 आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फेंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है, 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, MS धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। तो भाई कांग्रेचुलेशन, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। हिंदुस्तान की टीम क्या जबरदस्त कमबैक किया है भाई, पूरे हिंदुस्तान को बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। और स्पेशली भूखे नंगे भिखारी एक 5 रुपए वाली आइसक्रीम को पूरा खानदान छाटने वाली कौम के लिए जो है एक गाना है भाई, बादो बदी बादो बदी बादो बदी बादो बदी, तुम्हें मौका ना मिले कदी कदी, पादो पदी तुझे कभी मौका ना मिले बदी बदी। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है। बांग्लादेश की टीम जो है वो 515 बनाएगी, 515 का टारगेट, 515 बांग्लादेश बनाएगा तो ये मैच जो है बांग्लादेश जीत जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की ओए होए होए ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रख दिया है। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा और आगे अपनी दूसरे इनिंग्स में जो सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो, अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके 4 छक्के। मैथ्यू सेन ने इनको आउट किया, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था। और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया भाई। बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे, और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं, या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा। शुभमन गिल
और साथ में जब केएल राहुल आए तो राहुल ने भी आके अच्छा खासा जो है वो धमाका किया, 19 बॉलों में 22, 4 चौके लगा दिए। अगर ये डिक्लेयर ना करते शायद जो है केएल राहुल भी जो आज उस लय में नजर आ रहे थे कि भैया उन्होंने भी कमाल करना था, आज उन्होंने भी जो कम से कम 50 तो बनानी ही बनानी थी। लेकिन इंडिया की टीम ने जब जो है वो 490 की जो लीड थी ना, रोहित शर्मा ने बाहर से इशारा किया था कि यार 500 होने दो, फिर हम जो है डिक्लेयर कर देंगे। जब 500 रन हुआ तो फिर जो है वो डिक्लेयर कर दिया, और क्या कमाल की यार जो है वो बैटिंग देखने को मिली है। तो ये बंदे की एक क्वालिटी है, इसकी एक्सीलेंस है, इसकी ब्रिलियंस है। और इट्स नॉट इजी दैट एट द हाईएस्ट लेवल जहां से सिलसिला रुका था वहीं से आके इसने सिलसिला का आगाज किया। जिस इम्पैक्ट के साथ ये बैटिंग करता था बिल्कुल उसी इम्पैक्ट से ही आके दोबारा, और फिटनेस भी और भी बेहतर हुई है पहले की निस्बत फिटनेस भी बेहतर हुई है। और कमाल की ये बात है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है कि माशाल्लाह से खैर खैरियत से ठीक होके वापस आया है और आके उसी तरीके से ही खेल रहा है जो इसकी एक पहचान है, जिसकी वजह से इसका नाम बना है। ऋषभ पंत का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, और वो खास करके इसकी जो टेस्ट में परफॉर्मेंसेस हैं उसकी वजह से मैं इसका फैन हूं कि लाजवाब। जय हिंद दोस्तों, सुमन गिल और ऋषभ पंत ने पूरी तरह से नागिन का फन कुचल दिया है। सुमन गिल ने 119 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 109 रन की पारी के लिए दोनों ने पूरा शतक मारा है, और बांग्लादेश की बॉलिंग को पूरी तरह से मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। और पाकिस्तानी मीडिया भी पूरी तरह से बौखला रहे हैं, दोनों की बैटिंग देख के दीवाना हो चुकी है पूरी तरह से। जैसा शानदार प्रदर्शन करके दिखाया कल बुमराह ने दिखाया, और ऋषभ पंत और सुमन गिल ने वो बढ़िया कमाल की बैटिंग करके दिखाई है, जैसे देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से चौंकी हो गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।